हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 4 जनवरी 2022 का करंट अफेयर हम देखने वाले हैं। टॉप 10 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप भी दोस्तों टारगेट बनाएं, मॉर्निंग में जल्दी उठें, करंट अफेयर मॉर्निंग में जल्दी ही कवर कर लें ताकि आपके महीने का एक साथ बर्डन ना आए। धीरे धीरे आप करंट अफेयर में अपने आप परफेक्ट होने लग जाओगे। तो चलिए दोस्तों, टॉप 10 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास कि विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसकी पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब काफी स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर जो पीडीएफ है उसमें आंसर के टिक नहीं है, तो आगे से आपको आंसर के टिक भी मिलेगा, साथ साथ में टिक भी कर दूंगा, तो वो भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नेक्स्ट डे आपको पीडीएफ मिलेगी, तो आप पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। तो विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, 4 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि विकसित करने वाले लुईस ब्रेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। लुईस ब्रेल, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ था। 4 जनवरी 1809 को इनको जन्म हुआ था, आपको ध्यान रखना है। तो विश्व ब्रेल दिवस पूछे तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी बेरोजगारी की ऑल इंडिया रैंकिंग AIR ऑल इंडिया रैंकिंग में सर्वाधिक बेरोजगारी भारत के किस राज्य में रही? तो सर्वाधिक बेरोजगारी की हम बात करें तो हरियाणा में रही है, सर्वाधिक हरियाणा में रही है, आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर कौन है? राजस्थान दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है। सबसे कम किस में रही? सबसे कम गुजरात में रही, और दूसरे नंबर पर कर्नाटक, आपको ध्यान रखना है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की CMIE के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 के बाद हरियाणा 34.1% है, उसके बाद में राजस्थान है 27.1%। आपको ध्यान रखना है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इस तरह के प्रश्न ज्यादा बनते हैं, तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है। हाल ही में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS के तहत सरकारी सेवा में कार्यरत भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी पत्नियों का 3 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया गया है। RGHS जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। RGHS का क्या मतलब है? राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ब हो जाएगा, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन बन गया है? स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन बन गया है? शंघाई मेट्रो बन गया है, चीन का शंघाई मेट्रो बन गया है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपसे दूसरा पूछे तो बीजिंग मेट्रो हो जाएगा, दूसरा बीजिंग मेट्रो हो जाएगा, और तीसरा पूछे तो दिल्ली मेट्रो होगा। तीसरा क्या होगा? दिल्ली मेट्रो होगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? किसने की है? आपको बताना है। तो पाकिस्तान के हैं, ये पाकिस्तान के हैं मोहम्मद हफीज, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इससे पहले हमने देखा था न्यूजीलैंड के रोस टेलर ने भी घोषणा की थी, और टेस्ट से हमने बात की थी दक्षिण अफ्रीका के क्वांटन डीकॉक ने घोषणा की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो पिछले वाला है उसको साथ साथ रिपीट करते रहना है, रिवीजन करते रहना है, ताकि पीछे का आपके अच्छे से याद होता रहे, उसको आप भूलो नहीं। वीडियो को आपको दोस्तों जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना है। करंट अफेयर कहां से देखें तो आप उनको बताएं। आप डेली करंट अफेयर डेनियल क्लासेस से देख सकते हैं। हर सुबह 7 बजे आपको वीडियो मिलेगा, लेटेस्ट करंट अफेयर का वीडियो आपको हर सुबह 7 बजे मिल जाएगा, तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगला है कि हाल ही में भारत की पहली इंटेलिजेंट रोड 40 लाख रुपए की लागत से कहां बनने जा रही है? इंटेलिजेंट रोड बन रही है, 40 लाख रुपए की लागत से बन रही है। बंद कहां रही है आपको बताना है, तो पंजाब में बंद रही है, आपको ध्यान रखना है। मोहाली एयरपोर्ट को जाने वाली 10 किलोमीटर की इस रोड को IIT रुड़की स्पेशल सेंसर से लेस करेगा, आपको ध्यान रखना है। कौन करेगा? IIT रुड़की करेगा। पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब की राजधानी तो चंडीगढ़ है। क्या चंडीगढ़ किसी और राज्य की राजधानी भी है क्या? कमेंट बॉक्स में आंसर देना।
जो चंडीगढ़ है वो पंजाब के अलावा किसकी राजधानी है, आपको आंसर करना है। मुख्यमंत्री कौन है पंजाब के, चरणजीत सिंह चन्नी है। चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चित्तौड़ का दुर्ग 2022 में लगभग 11,800 करोड़ रुपए के निवेश के लिए चर्चा में रहा। यह दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर है। मतलब जो चित्तौड़ का दुर्ग है वहां 2022 में लगभग 11,800 करोड़ का निवेश होगा। अब ये जो चित्तौड़ का दुर्ग है ये है कहाँ, ये राजस्थान में है। अब ये जो राजस्थान में चित्तौड़ का दुर्ग है ये किन दो नदियों के संगम पर आपको बताना है। क्या काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर है, काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर तो गागरोन का किला है जो झालावाड़ में है। चित्तौड़ का किला तो गंभीरी व बेडस नदियों के संगम पर है। चित्तौड़ का किला गंभीरी व बेडस नदियों के संगम पर है, ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा ब, गंभीरी व बेडच। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने शारदा यमुना राजस्थान साबरमती लिंक प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की है। इस परियोजना से निम्न में से किस जिले को पेयजल लाभ प्राप्त नहीं होगा। एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है, स्टार लगा लेना। आगे जो प्रतियोगी परीक्षा आएंगी उसमें 100% पूछा जाएगा। आपको बताना है कौन सा इसमें शामिल नहीं है, कौन सा जो राज्य है वो शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। तमिलनाडु शामिल नहीं है, आपको ध्यान रखना है। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 1 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। 1 लाख करोड़ रुपए इसमें लागत आएगी। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा को सबसे अधिक लाभ प्राप्त होगा। और हम बात करें तो भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली शारदा नदी को यमुना नदी से जोड़ा जाएगा। स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न एग्जाम के लिए रहने वाला है। अगला है कि देश की पहली लिथियम रिफाइनरी कहां स्थापित की जाएगी। देश की फर्स्ट है लिथियम रिफाइनरी, ये कहां स्थापित होगी, ये गुजरात में होगी। गुजरात में स्थापित की जाएगी। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ध्यान रखना है। अंतिम प्रश्न हमारे पास, कौन सा राज्य लकड़ी के चूल्हे की जगह 100% एलपीजी उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। लकड़ी के चूल्हे की जगह 100% एलपीजी उपयोग करने वाला कौन सा बन गया है, हिमाचल प्रदेश बन गया है। हिमाचल प्रदेश आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो ग्रीष्मकालीन हमारे शिमला हो जाएगी, शीतकालीन धर्मशाला हो जाएगी। ग्रीष्मकालीन शिमला, शीतकालीन पूछे तो धर्मशाला आंसर करना है। मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर हैं। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में 20वां विजय हरारे ट्रॉफी 2021-22 हिमाचल प्रदेश ने जीती थी। विजय हरारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना। जो विजय हरारे ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल से है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। वीडियो आपको दोस्तों सबको शेयर करना है जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। जितना हो सके शेयर जरूर करें, सबको पता लगना चाहिए कि आप करंट अफेयर कहां से देख सकते हैं। अब जो 3 जनवरी का करंट अफेयर था वो मैं जल्दी से आपको रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपके पहले वाला भी एक बार अच्छे से ध्यान हो जाए। पिछली क्लास में हमने देखा था कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले जयंती प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाई जाती है। हमने बात की थी 3 जनवरी को मनाई जाती है और आज हमने 4 जनवरी को बात की विश्व ब्रेल दिवस के बारे में, साथ साथ ध्यान रख लेना। देश में 15 से 18 साल वाले किशोरों का टीकाकरण कब से शुरू हो गया था, 3 जनवरी से शुरू हो गया था। 3 से शुरू हो गया, आपको ध्यान रखना, टीनेजर से ध्यान रखना, 3 जनवरी से शुरू हो गया था। माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ की समीक्षा के लिए की गई किसकी अध्यक्षता में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बैठक हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी, मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। मनोज सिन्हा कौन है, जम्मू के उपराज्यपाल हैं। वहां उपराज्यपाल होता है तो वहां के उपराज्यपाल हैं। जम्मू और कश्मीर की राजधानी आपसे बात करें तो ग्रीष्मकालीन हो जाएगी श्रीनगर और शीतकालीन हो जाएगी जम्मू, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला था कि किस देश में 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला जाएगा। आपको ध्यान रखना है, स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी है ये। कहां खेला जाएगा, भारत में खेला जाएगा, आपको ध्यान रखना है। पहले ये टूर्नामेंट 2020 में होने वाला था लेकिन कोरोना के कारण इसको टालना पड़ गया था। 2022 का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट फीफा वर्ल्ड कप कहां होगा,
फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा आपको बताना है। तो कतर में होगा, ऑप्शन हो जाएगा स कतर, कतर में हो ये होगा। यह इवेंट 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक खेला जाएगा। कतर की राजधानी पूछिए तो दोहा कतर की राजधानी है। करेंसी पूछिए तो कतरी रियाल है, रियाल यहाँ की करेंसी है। फाइनल मैच लुसेल के लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में खेला जाएगा, यह भी ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि फाइनल मैच कहां होगा, तो लुसेल के लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 32 टीमें हिस्सा लेंगी। 2026 में अमेरिका, मेक्सिको व कनाडा में होने वाले टूर्नामेंट में 48 टीमें हिस्सा लेंगी, यह भी ध्यान रखना। फिर हमने बात की थी कि हाल ही में किस प्रख्यात रागी का निधन हुआ जिन्हें 2020 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, वो कौन थे आपको बताना है। तो हम बात करेंगे तो करतार सिंह उसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा स करतार सिंह। अगला था कि हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक का कोच्चि में अवलोकन किया। इस विमान वाहक का नाम क्या है, स्टार लगा लेना, इंपोर्टेंट प्रश्न है। INS विक्रांत इसका नाम है, ऑप्शन ब INS विक्रांत। अगला प्रश्न था कि हाल ही में देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन बनी है। पेपरलेस अदालत बन गई है, कौन सी बनी है आपको बताना है। तो केरल बन गई है, ऑप्शन द सही हो जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल का स्थापना 1 नवंबर 1956, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956, केरल स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956, दोनों साथ साथ ध्यान रख लेना। हाल ही में किसने 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया, किसने किया था, धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका शुभारंभ किया था। और अंतिम प्रश्न हमारे पास था कि किस राज्यों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी करने की मंजूरी मिली है। किस राज्य को मिली थी, मध्य प्रदेश को मिली है, मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। राजधानी पूछे तो भोपाल हो जाएगी, मुख्यमंत्री पूछे तो शिवराज सिंह चौहान हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने सारे देख लिए। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना है, आपके फ्रेंड में पता लगना चाहिए, सबको पता लगना चाहिए कि आप करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, डेली करंट अफेयर आप कहाँ से देखें। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो लाइक करें। अगर डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, इसकी PDF आपको वहीं मिलने वाली है। धन्यवाद।